हे हाय हेलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली कई महीनों के बाद सब कुछ वापस से पहले जैसा हो रहा है। हम शादियों में और बाकी किसी पार्टी और फंक्शंस में जा सकते हैं। वैक्सीन भी सिर्फ कुछ दिनों में हम तक पहुंचने ही वाला है और कई देशों में वैक्सीन पब्लिक के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज सब नए साल में खुलने ही वाले हैं। पर कोरोना वायरस का ही एक म्यूटेटेड वर्जन जन्म ले चुका है और यूके को अपनी चपेट में ले रहा है। यूके में अब जो भी कोरोना वायरस केसेस मिल रहे हैं वो SARS-CoV-2 के एक न्यू म्यूटेटेड रूप की वजह से फैल रहे हैं। इस म्यूटेटेड वर्जन का नाम VUI 2020-1201, हाँ इसके डेट पर इसका नाम रखा गया है। पर समस्या की बात यह है कि ये वायरस SARS-CoV-2 से कहीं गुना ज्यादा स्पीड से फैल रहा है, जिस वजह से भारत समेत कई और देशों ने यूके से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ये किसी और बड़े पैंडेमिक का सिग्नल है? क्या ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओरिजिनल की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगा? क्या ओरिजिनल वैक्सीन का इस नए स्ट्रेन पर कोई असर होगा? और क्या होगा अगर कोरोना वायरस म्यूटेट होने लगे? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अगर आप सुपर हीरोज की मूवी देखते होंगे तो आप म्यूटेशन से फैमिलियर होंगे। हमने एक्समैन और रेसिडेंट इविल जैसी कई फिल्मों में इसका जिक्र सुना है। कई साइंस फिक्शन मूवीज में हमने म्यूटेशन जैसे शब्दों का प्रयोग सुपर पावर्स और इंस्टेबिलिटी के रूप में देखा है। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्में छोटी सी छोटी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं, उसी तरह म्यूटेशन बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है जो हमेशा से होती आ रही है। आज हम और आप जैसे भी दिखते हैं, लंबे मोटे पतले, ये सब म्यूटेशन की वजह से होता है। और इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों में हर वक्त म्यूटेशन होते रहते हैं। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ म्यूटेशन यूजफुल होती हैं तो वहीं कुछ बिल्कुल ही यूजलेस। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर ये वायरस म्यूटेट हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ज्यादा जानलेवा होगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसा जरूर बता रही हैं कि ये कोरोना वायरस का न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन ओरिजिनल वायरस से 56% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी बात यह है कि कोई भी बीमारी अगर ज्यादा स्प्रेड करने वाला हो तो वो ज्यादा डेडली नहीं होता है। आप इन्फॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल वेबसाइट की इस स्टडी को देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन डिजीज कितना कंटेजियस है इसको शो करता है और वर्टिकल लाइन कोई बीमारी कितना डेडली है इसे डिपिक्ट करता है, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। सो इफ न्यू म्यूटेटेड वायरस ओरिजिनल वायरस से ज्यादा क्विकली स्प्रेड हो रहा है देन इट सिंपली मींस कि ये म्यूटेटेड वायरस और भी कम डेडली होगा। हाँ, ऐसा हर केस में नहीं होगा और फिलहाल मैं सिर्फ कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। ऑल्सो इट कुड बी पॉसिबल कि अभी वैक्सीन इन म्यूटेटेड वायरस पर काम कर जाए, पर लॉन्ग टर्म में हमारी वैक्सीन म्यूटेटेड वायरस पर काम ना करे। इनफैक्ट कैसे हम वायरस के हमारे शरीर में होने का पता लगाते हैं उसे भी आगे और न्यू स्ट्रेन्स के साथ बदलना पड़ेगा, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा वायरस के बारे में जानना होगा। वैसे कोरोना वायरस हम पर किस तरह से इफेक्ट करता है इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर इतना तो हम सभी जानते हैं कि वायरस ऐसी चीज है जो हमें इन्फेक्ट कर सकती है। ये बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं। हाँ, ये जरूर हमें नहीं पता कि वायरस जिंदा होते हैं या नहीं, पर इतना हमें पता है कि इन्हें अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए एक होस्ट की नीड होती है। SARS-CoV-2 RNA से बना है। DNA के सिंगल स्ट्रैंड को RNA कहते हैं। ये अमीनो एसिड के ऑर्डर को डिसाइड करने वाले कोड्स को कैरी करते हैं। ये म्यूटेशन तब होता है जब वायरस में मौजूद अमीनो एसिड के ऑर्डर में चेंजेस आते हैं। जब वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और लोगों में स्प्रेड होता है तो ये अपने जेनेटिक कोड्स की भी कॉपी करते हैं और इसी वक्त एक म्यूटेशन होता है। और ऐसा नहीं है कि VUI 2020-1201 एक लौता स्ट्रेन है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अभी यूके में फैलने वाले 70% केसेस के लिए ये न्यू म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। पर SARS-CoV-2 के 2 और वेरिएंट नाइजीरिया और डेनमार्क में मिले हैं। फिलहाल डाटा के कम होने की वजह से उनकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है कि वक्त के साथ हर देश में एक अलग कोरोना वायरस का स्ट्रेन बन जाए। पर अगर एक बार वायरस खुद को कॉपी करने के वक्त कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वो दोबारा फिक्स नहीं कर सकते। इस वजह से वायरस में म्यूटेशन किसी और ऑर्गेनिज्म की तुलना में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जितना ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित होंगे उतनी ज्यादा नंबर्स में ये खुद को रेप्लिकेट कर पाएंगे और उतने ही ज्यादा बार इनमें म्यूटेशंस होंगी। बट अगर आप इससे डरे हुए हैं देन चिल गाइस, ये न्यू स्ट्रेन ओरिजिनल से ज्यादा जानलेवा तो नहीं होगा। दरअसल जैसा मैंने बताया, दुनिया में मौजूद सभी वायरस म्यूटेट करते हैं और इसके बाद ज्यादातर बदलाव जो होते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं कि नॉर्मल पर्सन को इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा और इस म्यूटेशन से कोई बड़ा इफेक्ट भी नहीं दिखता। जैसे कि ये वायरस लगातार म्यूटेट होंगे तो हमें फ्यूचर में म्यूटेटेड वर्जन का पता लगाने के लिए शायद टेस्ट के तरीकों में बदलाव करने पड़े। पर जो वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने इतने ट्रायल्स के बाद बनाया है, क्या ये इस नए स्ट्रेन पर इफेक्टिव होंगे? तो हाँ बिल्कुल। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के एक बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग
SARS-CoV-2 वायरस में जो म्यूटेशन हो रहे हैं वो इतने स्लो और स्मॉल है कि इसके जो भी स्ट्रेन है वो इनिशियल सीक्वेंस से सिमिलर है और मे बी इन डिस्टेंट फ्यूचर हमारे आज के डेवलप किए गए वैक्सीन न्यू स्ट्रेन पर उतनी ज्यादा इफेक्टिव ना हो, पर फिर उस वक्त के अकॉर्डिंग हमें कुछ ऐसी वैक्सीन बनानी पड़ेंगी जो बीमारी को डिफरेंट तरीके से ठीक करे एंड इवेंचुअली वी विल ओवरकम। हमने पास्ट में कई वायरस से होने वाली बीमारियों को इसी तरीके से ठीक किया है। वैसे आप सभी ने कॉल करते वक्त इस मैसेज को तो जरूर सुना होगा, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो कभी सोचा है क्या होगा अगर सोशल डिस्टेंसिंग एक लॉ बन जाए तो? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे, तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।